हस्तिनापुर के स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था अधर्म और न्याय बंध गया था मौन की जंजीरों में। वो क्षण जब एक स्त्री की लाज दांव पर थी और धर्म स्वयं परीक्षा में खड़ा था, जहां मौन सबसे बड़ा अपराध बन गया। युधिष्ठिर, धर्म का जीता जागता नाम, पर सत्य का पेंच कभी कभी इंसान को परीक्षा में डाल देता है। ये है भीम, शक्ति, प्रतिशोध और सहज न्याय का साक्षात रूप। ये हैं अर्जुन, लक्ष्य के प्रति अडिग, धनुर्विद्या का अक्षय नायक। ये हैं नकुल और सहदेव, सौंदर्य और बुद्धि की जोड़ी, सामरिक बुद्धिमत्ता के धनी। ये हैं द्रौपदी, अग्नि यज्ञ से प्रकट हुई, स्वाभिमान और न्याय की मूर्ति। जब पांचों पांडव एक साथ आगे बढ़ते हैं तो हर दिशा में सिर्फ वीरता की गूंज सुनाई देती है। द्वापर युग का वह समय जब अधर्म अपने चरम पर था। हस्तिनापुर के महल में सन्नाटा था, पर हवाओं में षड्यंत्र गूंज रहा था। जहां बुद्धिमान मौन थे और पापियों की मुस्कानें गूंज रही थीं। भांजे दुर्योधन, पासा ऐसा खेलेंगे कि धर्मराज भी फंस जाएंगे। मामा श्री, आज हस्तिनापुर की राजसभा में पांडवों की शान नहीं, उनका सर्वस्व दांव पर लगेगा। षड्यंत्र का खेल शुरू हो चुका था, जहां जीत पासों की नहीं, नियति की तय थी। भ्राता युधिष्ठिर, आइए खेलिए, बस मनोरंजन के लिए। और धर्मराज युधिष्ठिर ने वह खेल शुरू किया जिसमें दांव पर रखा गया राज्य, भाई और अंततः मर्यादा। एक एक करके पांडव सब कुछ हार गए। एक खेल जिसने हस्तिनापुर के इतिहास को बदल दिया। दुशासन, जाओ उस दासी द्रौपदी को यहां लेकर आओ। और फिर वह क्षण आया जब एक स्त्री की मर्यादा को अधर्म के पांवों तले रौंदने की चेष्टा की गई। मेरी अनुमति के बिना मेरी कक्ष में आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? दासियों से उनकी अनुमति नहीं ली जाती। मूर्ख, इतना बड़ा अपमान। मैं यज्ञसेनी हूँ, हस्तिनापुर की कुलवधू हूँ। तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे दासी बना सके। तुम्हारे पति अपने साथ साथ तुम्हें भी हार चुके हैं। अब तुम हमारी दासी हो। दासी? यदि साहस है तो कुरुवंश की कुलवधू को सभा में ले जाकर दिखाओ। एक दासी की इतनी हिम्मत मुझे चुनौती देती है। छोड़ मुझे दुष्ट। महाराज, ये आपकी सभा में क्या हो रहा? मैं हस्तिनापुर की कुलवधू हूँ। मुझे अपमानित किया जा रहा है और आप सभी मौन होकर देख रहे हैं। क्या यही न्याय है? क्या यही मर्यादा है? बस दुशासन, जिस हाथ से तूने द्रौपदी के पवित्र केशों को छुआ है, उसी हाथ को मैं रणभूमि में काट डालूंगा। तेरे रक्त से ही द्रौपदी के केश धोए जाएंगे। यह भीम की प्रतिज्ञा है। दुशासन, इस दासी ने मेरा अपमान किया था। कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। अब इसका अपमान भरी सभा में होगा। ले आओ इसे यहाँ और उसे निर्वस्त्र कर दो। हे कृष्ण, अब आपको अपनी सखी की लाज बचाने के लिए यहाँ आना ही होगा। अब आपके सिवा यहाँ कोई नहीं जो मेरी लाज बचा सके। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्रौपदी, मैं कभी भी ऐसा अधर्म होने नहीं दूंगा। मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि जहां स्नेह और विश्वास होता है, वहां से ही मेरा धर्म आरंभ होता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुझे पूर्ण विश्वास था कृष्ण, आप अवश्य मेरी लाज बचाएंगे। जिस सभा में नारी का सम्मान कुचला जाता है, उस राज्य का पतन निश्चित होता है। जब एक नारी अपमानित होती है, तब वहां से विनाश का आह्वान उठता है। जब विश्वास और साहस साथ हो, तो कोई भी संकट हमारी राह को रोक नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे।